रात के 11 बज रहे थे। रमपुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। गांव की टेढ़ी मेढ़ी गलियां खाली थीं। पुराना कुआं वहीं खड़ा था, चुपचाप। उसके पानी में हल्की हरी रोशनी थिरकती थी। कमला ने सुनैना का हाथ कसकर थाम लिया। चुप रहे और उस तरफ मत देखना। पीपल की जड़ें उसे चारों तरफ से घेरे हुई थी। अगले दिन दोपहर को एक पुरानी बस रमपुर के मोड़ पर रुकी। उसमें से एक नौजवान उतरा, कंधे पर बैग, हाथ में नोटबुक। यही था अर्जुन, पत्रकार, रमपुर। तो यही है। उसने गांव को देखा। अर्जुन चाय की दुकान पर बैठा। बूढ़ा दुकानदार चाय बना रहा था। भाई साहब, यहाँ किराए का कमरा मिलेगा? मिलेगा, लेकिन किस काम से आए हो? पत्रकार हूँ। यहाँ एक पुराने जमीन विवाद पर लिखना है। ज्यादा इधर उधर मत पूछना बाबू। एक पुराना मकान, जर्जर दीवारें। अर्जुन अंदर गया। छोटा कमरा, एक खाट, एक मेज। खिड़की से बाहर खेत दिखते थे। अर्जुन ने अपना सामान रखा और नोटबुक ठीक निकाली। है, काम शुरू करते हैं। अगली सुबह अर्जुन मुखिया भवानी प्रसाद के घर पहुंचा। बड़ी हवेली, लोहे का गेट। बाहर दो आदमी पहरे पर थे। मुखिया आराम कुर्सी पर बैठा तो पत्रकार हो, क्या जानना है तुम्हें? था। 5 साल पहले एक लड़की गायब हुई थी, गौरी। उसके बारे में। मुखिया का चेहरा एक पल को पत्थर हो गया। फिर वो मुस्कुराया। अरे वो बावली थी, खुद नदी में कूद गई होगी। तुम शहरी लोग कहीं से भी कहानी बना लेते हो। अर्जुन बाहर आया। उसका माथा सिकुड़ा हुआ था। झूठ बोल रहा है, आंखें बता रही थी। अर्जुन गांव में घूम रहा था। लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते थे। कोई बात नहीं करना चाहता था। एक पुरानी झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा बैठा था। अर्जुन रुका। काका, गौरी के बारे में कुछ जानते हो? बेटा, उसके बाप की जमीन थी। मुखिया उसे हड़पना चाहता था। जब गौरी के बाप ने मना किया तो एक रात गौरी गायब हो गई। 5 साल पहले गांव की गली, रात में एक जवान लड़की गौरी रात को घर से बाहर निकली। उसके पीछे 2 परछाइयां थीं। कुएं के पास 2 आदमियों ने गौरी को धक्का दिया। वो चिंखी, पानी की आवाज सुनाई दी। मैंने उस रात मुखिया के 2 आदमियों को उस तरफ जाते देखा था, लेकिन मैं डर गया, कुछ नहीं बोला। मुझे माफ कर गौरी, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। रघु काका की आंखें भर आईं। अर्जुन अपने कमरे में बैठा नोट्स लिख रहा था। रात होने लगी। सबूत चाहिए। बिना सबूत के कुछ नहीं होगा। सबूत चाहिए, बिना सबूत के कुछ नहीं होगा। रात के 12 बज चुके थे। अर्जुन सोने की कोशिश कर रहा था। तभी खिड़की पर हल्की हल्की दस्तक हुई। उसने खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की की चौखट पर गीली मिट्टी की एक छोटी सी हथेली की छाप थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी, पूरी भीगी हुई, लंबे काले बाल चेहरे पर, लाल फटी साड़ी। लड़की ने आंखें खोली। अर्जुन ने आगे कदम बढ़ाया। कौन हो तुम? और वो लड़की हवा में मिल गई। सिर्फ फर्श पर पानी के कुछ निशान रह गए। अर्जुन रात भर नहीं सोया। आंखों में नींद नहीं, दिल में ढेर सारे सवाल। अर्जुन कमला के घर पहुंचा। उस कुएं में क्या है? तुमने उस कुएं के बारे में सुना है? रात को वहां कुछ होता है। उस कुएं के पास मत जाओ। जो भी गया वापस नहीं आया। अर्जुन मंदिर के पुजारी से मिला। पुजारी जी, क्या आप जानते हैं उस कुएं का इतिहास? वो कुआं 5 साल से बंद है, जब से उस लड़की की मौत हुई। पुजारी रुक गया। पुजारी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज रात जाना होगा। अर्जुन शाम को अकेला खेतों के रास्ते से चल रहा था। दूर कुएं का ऊपरी हिस्सा दिखता था। रात के 11 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर कुएं की तरफ चला। आसमान में काले बादल थे। वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। अर्जुन कुएं की मुंडेर के पास बैठ गया। गौरी, अगर तुम सच में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए इंसाफ लाऊंगा।
धीरे धीरे गौरी ऊपर आई। भीगे बाल, लाल साड़ी, आंखें चमकती लाल। गौरी, अर्जुन पीछे हट गया, सांसें तेज हो गईं। किसने किया था तुम्हारे साथ? उस बक्से में मुखिया की डायरी है, विक्रम ने किया है। पानी शांत हो गया। अर्जुन, इतना कहकर गौरी धीरे धीरे वापस पानी में उतर गई। वहां कंपता हुआ खड़ा था। अर्जुन भागते हुए कमरे पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया। सबूत, कल रात जाना होगा। अर्जुन काले कपड़ों में हवेली के पिछवाड़े पहुंचा। दीवारें टूटी हुई थीं। उसने टॉर्च से दीवार देखी। अंदर एक पुरानी लकड़ी का बक्सा। अर्जुन ने बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। उसने पन्ने पलटे। अर्जुन की आंखें बड़ी हो गई। तभी पीछे से आवाज आई। विक्रम टॉर्च लेकर आ रहा था। कौन है वहां? अर्जुन ने डायरी जेब में ठूंसी और भागा। अर्जुन खेतों में भाग रहा था, विक्रम पीछे। अर्जुन एक झाड़ी में छुप गया। विक्रम आसपास ढूंढता रहा, फिर वापस चला गया। गौरी को कुएं में फेंका, विक्रम ने किया। किसी को पता नहीं चलेगा। अर्जुन जमीन ने पूरी हमारी, डायरी पढ़ी। यही काफी है। हर पन्ने पर मुखिया के गुनाहों का लेखा जोखा था। अर्जुन बस में बैठा, शहर जा रहा था। बड़ा पुलिस स्टेशन। अर्जुन अंदर गया। एसपी ने डायरी पढ़ी। उसका माथा सिकुड़ा। कब हुआ था ये? डायरी देखिए, और ये मेरी रिपोर्ट। रामपुर के मुखिया भवानी प्रसाद और उनके बेटे विक्रम ने 5 साल पहले एक लड़की की हत्या की थी, गौरी। साथ ही अर्जुन ने अपने अखबार में भी खबर दी। अगले दिन पहले पन्ने पर बड़ी हेडलाइन। पुलिस की गाड़ियां रामपुर में घुसी। Oh my goodness, what happened? गांव वाले बाहर निकल आए। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। मुखिया बाहर आया। मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मामला है? भवानी प्रसाद, आपको और आपके बेटे विक्रम को गिरफ्तार किया जाता है। विक्रम भागने की कोशिश की। पुलिस ने पकड़ लिया। मुखिया और विक्रम को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। गांव वाले खड़े देख रहे थे। कुछ की आंखें नम थीं। देखो देखो, तुमने जो किया है उससे तुम्हें पछतावा जरूर होगा। तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कितने खून किए हैं। इंसाफ। तेरा भी यही हर्ष होगा। कमला ने सुनैना का हाथ थामा। कमला की आंखें भर आईं। उस रात अर्जुन एक बार और कुएं के पास गया। पानी शांत था। कोई हरी रोशनी नहीं, कोई कोहरा नहीं। पानी में एक हल्की सी हलचल हुई। फिर एक रोशनी ऊपर उठी, सफेद, शांत। गौरी का चेहरा, इस बार बिना डर के, बिना गुस्से के, मुस्कुराती हुई। और फिर वो रोशनी आसमान में मिल गई। अगली सुबह कुएं के आसपास फूल खिले थे। चिड़ियां बैठी थीं। पानी साफ था। कुएं की आत्मा को शांति मिल गई थी। जो सच को दबाते हैं, एक दिन सच उन्हें दबा देता है। जंगल का कर्ज दोस्तों। ये कहानी उन 5 दोस्तों की है जो एक रात जंगल से जिंदा लौटे थे, लेकिन जंगल ने उन्हें जाने नहीं दिया था। उसने बस इंतजार किया। 1 साल पहले की बात है। 5 दोस्त, रोहन, काव्या, सिद्धार्थ, मेघा और तरुण एक वीकेंड ट्रिप पर निकले थे। मंडी के पास एक घना जंगल। कोई नक्शा नहीं, कोई गाइड नहीं, बस 5 दोस्त, 2 तंबू और जिंदगी से थोड़ी सी छुट्टी। रात का खाना बनाते वक्त काव्या ने कहा था, यार इस जंगल में कुछ अलग है, बहुत शांत है, असल में थोड़ा ज्यादा ही शांत। तरुण ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे शहर के शोर से इतने आदी हो गए हो कि चुप्पी भी डराने लगी।
पर काव्या सही थी। वो रात सच में कुछ अलग थी। रात के 2 बजे सिद्धार्थ की आंख खुली। तंबू के बाहर कुछ था। वो आहट नहीं थी, वो सांस थी, भारी, धीमी और बिल्कुल तंबू के कैनवास के पार। उसने रोहन को जगाया। रोहन यार, बाहर कुछ है। रोहन ने टॉर्च उठाई और तंबू का जिप खोला। बाहर कुछ नहीं था, पर जमीन पर निशान थे, बड़े, गहरे, किसी जानवर के नहीं, किसी इंसान के भी नहीं। तरुण ने कहा, भालू होगा, चलो सो जाते हैं। पर उस रात कोई नहीं सोया। सुबह होते ही सब चुपचाप सामान बांधा और वापस निकल गए। किसी ने उन निशानों की तस्वीर नहीं खींची, किसी ने किसी को बताया नहीं, जैसे सबने मिलकर एक चुप्पी का समझौता कर लिया हो। शहर लौटकर जिंदगी आगे बढ़ गई। 1 साल बाद रोहन के फोन पर मैसेज आया, यार क्या तुम्हें भी वो सपने आ रहे हैं? मेघा का मैसेज था। रोहन का दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से उसे भी सपने आ रहे थे। वही जंगल, वही रात, और वो निशान जो सुबह जमीन पर थे, पर इस बार सपने में वो निशान उसके तंबू के अंदर तक आए थे। उसने मेघा को कॉल किया। हाँ, मुझे भी आ रहे हैं। मेघा की आवाज कांप रही थी। रोहन, काव्या का फोन नहीं लग रहा 2 दिनों से। काव्या का घर दिल्ली के एक शांत इलाके में था। रोहन जब वहां पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसी ने बताया कि 2 दिनों से कोई आना जाना नहीं हुआ। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया। काव्या अपने कमरे में थी, बिस्तर पर, आंखें खुली, सांस बंद, और उसके कमरे की लकड़ी की फर्श पर वही निशान, बड़े, गहरे, उसके बिस्तर तक आते हुए। पुलिस ने कहा, हार्ट अटैक। रोहन जानता था यह झूठ है। उसने सिद्धार्थ और तरुण को फोन किया। दोनों ने वही बात कही जो रोहन सोच रहा था। ये जंगल है, हमने उस रात कुछ किया था, जाने अनजाने। तरुण को याद आया, उस रात खाना बनाते वक्त उन्होंने एक पेड़ की जड़ के पास आग जलाई थी। एक पुराना पेड़ जिसकी छाल पर कुछ खुदा हुआ था, निशान, जैसे किसी ने बहुत पुराने वक्त में कुछ लिखा हो, और उन्होंने उस पेड़ की जड़ के पास खाना फेंका था, झूठा खाना। तरुण की आवाज टूट गई। रोहन, हमने उसे झूठा चढ़ाया था, उस पेड़ को, उस जगह को, जो भी वहां है उसे। मेघा एक बुजुर्ग तांत्रिक के पास गई। उन्होंने पूरी बात सुनी। लंबी चुप्पी के बाद बोले, जंगल में कुछ जगह होती हैं जो किसी की होती हैं, पुरखों की, या उनसे भी पुरानी किसी चीज की। वहां जो चढ़ावा चढ़े वो पूरा होना चाहिए। तुमने अधूरा दिया, झूठा दिया। अब वो कर्ज मांग रहा है। मेघा ने कांपते हुए पूछा, कर्ज कैसे चुकाए? तांत्रिक ने आंखें बंद की। वापस जाना होगा, उसी जगह, उसी पेड़ के पास, और इस बार जो चढ़ावा चढ़ाओ वो पूरा हो, साफ हो, सच्चे मन से। पर एक बात याद रखो, जंगल रात को अपना हिसाब मांगता है। तुम वहां दिन में जाओगे तो वो नहीं सुनेगा। तीनों गए, रोहन, मेघा और तरुण। सिद्धार्थ नहीं आया। उसने फोन पर कहा था, यार मुझे नहीं जाना, काव्या गई तो देखो क्या हुआ। हम वहां गए तो और बुरा होगा, मैं यहीं रहूंगा। रोहन ने कहा, सिद्धार्थ, तू नहीं आया तो शायद ये और बुरा होगा, ये तेरा भी कर्ज है। पर सिद्धार्थ नहीं माना। जंगल वैसा ही था, वही रास्ता, वही पेड़, वही खामोशी। पर इस बार खामोशी भारी थी, जैसे जंगल जानता था कि वो आए हैं। तरुण ने वो जगह ढूंढी। पेड़ की जड़ के पास वो निशान अब और गहरे हो गए थे, जैसे 1 साल में कुछ और खुद गया हो। मेघा ने थाली सजाई, साफ खाना, फल, दिया, धूप। रोहन ने हाथ जोड़े और सच्चे मन से माफी मांगी। हमें नहीं पता था, हमसे गलती हुई, हम माफी मांगने आए हैं। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर हवा चली, एक ऐसी हवा जो सिर्फ उस पेड़ के आसपास थी। बाकी जंगल बिल्कुल स्थिर था। दिया कांपा और बुझ गया। मेघा ने धीरे से कहा, क्या इसका मतलब है कि... रोहन ने उसे रोका, चलो अगली सुबह। रोहन का फोन बजा, सिद्धार्थ के घर के नंबर से। उसने उठाया। दूसरी तरफ सिद्धार्थ की माँ थी, रो रही थी। रात को सिद्धार्थ के कमरे में कुछ हुआ। वो अभी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा।